और जो वचन मैंने बोला याकूब उसका 4 अध्याय और उसका 6वां वचन, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। तो हमने इसको बहुत अच्छी रीति से पिछले दिनों देखा, जो संडे का जो हमारा वचन था कि किस प्रकार से असली प्रेम, असली विश्वास और असली आशा है, और फिर उसका नकल जो शैतान का काम है, जो नकल करना, डुप्लीकेट बनाना, कॉपी बनाना। और जैसा वचन लिखा है कि ये बातें स्थायी हैं, 1 कुरिन्थियों 13 के 13 में, प्रेम, आशा और विश्वास। तो ये बात स्थायी मतलब सबके अंदर प्रेम होता है, सबके अंदर आशा होती है, सबके अंदर विश्वास होता है। लेकिन प्रेम किस चीज से है, ये सवाल होता है कि परमेश्वर से प्रेम है जो करना चाहिए, या फिर धन से प्रेम है, जो सबसे बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह ने जब तुलना किया इसके लिए हम प्रेम रख सकते हैं, तो उससे है। हमारी आशा किससे है ना, हमको, मैं अच्छा काम करूंगा ऑफिस में, दिन रात एक्स्ट्रा टाइम बैठ के मैं काम करूंगा, तो मेरे को आशा है कि मेरे को उसमें जॉब में प्रमोशन मिलेगा, मेरे को ओवर टाइम मिलेगा, मेरे को इतना पैसा मिलेगा, ये मेरी आशा है ना। तो और विश्वास, विश्वास मतलब आपका एक्शन, जिस चीज पे आप एक्शन ले रहे हो ये आपका विश्वास है। यदि आपने मेडिसिन, डॉक्टर ने बोला कि आपको पैरासीटामोल खाना है, बुखार है, तो आप इस विश्वास से पैरासीटामोल खा रहे हैं कि वो उससे आप उससे ठीक हो गए, है ना। आप जो एक्शन कर रहे हो, क्योंकि हम विश्वास से चलते हैं, आंखों से, दृष्टि के द्वारा नहीं। तो जो स्थायी जो चीज है, मैंने इसको ऐसे सीखा कि ये चीजें स्थायी मतलब है, लेकिन किस चीज पे विश्वास है, क्या आशा है, और किससे प्रेम है। और और इस बात को, जब हम इस वचन को जब देख रहे थे, तो प्रभु ने मुझे जैसा सिखाया, तो जरूर इसमें आप मेरी मदद कर सकते हैं कि सच में ऐसा है कि नहीं। मैंने इसको ऐसा सीखा कि फिर जब हमारा प्रेम है, तो फिर उससे आगे, जब इसी को जब हम आगे पढ़ रहे थे, 4 अध्याय भी हमने याकूब का देखा था, तो मैं उसको पढ़ूंगा। फिर उसके बाद हम इस वचन के भाग को, जिसको उसको मैं सीख रहा हूँ, उसको हम देखेंगे थोड़ी देर। यहाँ पे लिखा है, तुम्हें लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते फिरते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? वह तो और भी अनुग्रह करता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ, तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो, तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, है ना। और इस बात को जब मैं वचन पढ़ रहा था, तो इस बात को भी याद दिलाया कि विश्वास क्या होता है, कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो मैं कार की चाबी लेके जाऊंगा, मैं चाबी घुमाऊंगा, गाड़ी स्टार्ट होगी, मैं रास्ते में जाऊंगा, मैं अच्छी रीति से ऑफिस पहुंचने पाऊंगा, मैं इस समय निकलूंगा तो मैं इस समय पहुंचने पाऊंगा। इस सब मेरा क्या है, विश्वास और आशा, एक्शन हो रहा है, और मेरे को प्रेम है मेरे अपने नौकरी से, है ना। मैं जिसको हमको ऐसे समझना चाहेंगे, तो वैसे हमारा जो है ना लाइफ वैसे चल रहा है। और लेकिन वहीं पे जब हम रोमियो 8 का देखते हैं कि फिर जो आत्मा चला जाते थे, पापा इस वचन को बता रहे थे, है ना, कि उन पर दंड के आगे नहीं, जो फिर आत्मा के अनुसार चलते हैं, शरीर के अनुसार नहीं। तो फिर वहां पे जो प्रेम का जो शिफ्ट है, आशा का शिफ्ट है, और जो विश्वास का जो शिफ्ट, जो बदलाव होना चाहिए ना, बदलना, वो होना बहुत जरूरी है। तो अभी मैं इस बात पे, जो मेरा भी ध्यान जा रहा था, वो दीनता पे, क्योंकि जो अंतिम जो 10वां वचन है ना, प्रभु के सामने दीन बनो, तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। तो यहाँ पे जो बात है, हमने इस विषय को पहले भी देखा है दीनता के बारे में,
लेकिन कुछ बातों को फिर से प्रभु ने मुझे स्मरण दिलाया मेरे जीवन के लिए कि और अनुग्रह चाहिए जब हम प्रभु दया करते हैं, कि जब हम उसके सामने अपने आप को समर्पित करते हैं, है ना। एक वो क्लिफ हैंगर वाली भी जो कहानी थी, जो मैंने शायद बताया था, आप लोग को याद होगी, कि एक व्यक्ति जो था पर्वतारोही ना, पर्वतरोही होता है, पहाड़ चढ़ने वाला वो होता है, ट्रैकिंग करता है वो माउंटेन, है ना। चढ़ते चढ़ते वो जा रहा है, लेकिन क्या होता है कि वो रोप से बंधे होते हैं, रस्सी से, है ना, एक ऐसे जोड़ के अपने सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए। और फिर ऐसा होता है कि सबके सब वो गिर जाता है, वो लटक रहा होता है, वो अपने उसका जो फुटिंग रहता है उससे वो सिर्फ उस जो रस्सी है उसी के सहारे वो लटक रहा होता है, और अंधेरा हो चुका होता है। तो फिर वो प्रभु से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे बचा लीजिए, आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। तो आवाज आती है कि तो इस रस्सी को काट दे। और उनका जो जो कुछ थोड़ा सा इसके बारे में मूवीज वगैरह देखे होंगे या इसके बारे में जानते होंगे, जो पहाड़ों में जो जाते हैं, जिनके ट्रैकिंग जो लोग करते हैं, उनके लिए होता है कि बहुत सारे लोग एक साथ जुड़े होते हैं, है ना। एक ही पुरानी पूरी टीम होके जब वो जाते हैं, तो एक के साथ एक जुड़े होते हैं। और लेकिन जब ऐसे परिस्थिति आती है, तो क्या होता है कि लोग दूसरों को बचाने के लिए, क्योंकि वेट अगर वो सबके सब लटकने लगते हैं, तो जिस कील पे या जहां पे वो रस्सी पे वो जो भरोसा कर रहे हैं उसके पर और भार बढ़ते जाता है। तो कुछ लोग अपना सेक्रीफाइस भी करते हैं, उनको बोलते हैं कि अब रस्सी काट दो, वो गिर जाते हैं, बाकी कम लोग का भार है तो वो बच जाते हैं। ऐसा करके वो अपनी जान को भी देने के लिए तैयार होके वैसे काम करते हैं। तो उनको रस्सी काटना एक उनके लिए ऑप्शन होता है, कि बचाने के लिए या खुद बचने के लिए भी कई बार। तो आमतौर पे होता है कि खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए, ताकि बाकी लोग बचे रहे। तो वैसे ही उसके पास आवाज आती है कि प्रभु बोलते हैं इस रस्सी को काट दे। लेकिन उसको पता है कि यदि मैं रस्सी को काटूंगा, व्यक्ति अपने आप में सोच रहा है ये तो नीचे पूरी खाई है, मैं तो ऊपर पहाड़ में चढ़ा हूं, मैं नीचे गिर के तो मैं पक्का मर जाऊंगा। और वो रस्सी को वो नहीं काटता है ना। और फिर ऐसा होता है, वो शाम के समय से वो लटका रहता है। और नेक्स्ट डे सुबह जब लोग आते हैं, उस व्यक्ति की लाश मिलती है, और उससे टंगा हुआ होता है रस्सी से। क्योंकि क्या होता है, जब रस्सी से बंधे होते हैं तो बॉडी फिर भी जकड़न होने लगता है ना, फिर वो सारे जो मांसपेशियों और उसमें ब्लड सर्कुलेशन सब रुकने लगता है। तो उसको काटता नहीं है वो, और वो पूरा पूरा उसको पूरा जकड़ के उसका पूरा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब सुबह लोग आके देखते हैं, तो वो सिर्फ जमीन से 5 फुट की दूरी पे रहता है। वो उसके नीचे जमीन थी, यदि वो काट लिया रहता तो जमीन में 5 फुट की छोटी मोटी चोट भी आती, जान बच जाती उसकी, है ना। तो लेकिन वो उसको रस्सी से, मैं उसको क्या कहूँ, प्रेम कहूँ या विश्वास करूँ या उस पे आशा रखी, उसके रस्सी पे ही उसको उसने नहीं काटा, है ना। और क्योंकि 5 फीट की से नीचे गिरेगा तो वो मरेगा नहीं, जमीन के बहुत नजदीक था। लेकिन वैसे ही मैं इसको दीनता को मैं समझ रहा था, जो प्रभु कह रहे हैं सिर्फ जैसा कह रहे हैं उसको मान लीजिए, ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अंधेरे के समय में मनुष्य नहीं देख सकता था, परमेश्वर पिता उसको देख रहे थे, परमेश्वर पिता को दिखाई दे रहा था। जो बात वो कह रहे थे, है ना, मनुष्य के समझ में नहीं आती, है ना। ऐसा भी मार्ग है जब मनुष्य को सीधा देखना पड़ता है, अंत में मृत्यु है। और लेकिन ऐसा मार्ग है कि मनुष्य को लगता है आसानी से चला जाऊंगा, है ना, चौड़े मार्ग में सब जाने वाले हैं ना। लेकिन सकरा मार्ग या जो मुश्किल भरा जो है ना, जाके क्षमा मांग ले अपने भाई से, आसान बात नहीं है ना। एक तो होता है कि क्षमा करना, तो फिर दूसरा होता है क्षमा मांगने जाना, है ना। जो भाई से मेल मिलाप कर ले, तेरे भाई के मन में कोई है तो मतलब आप जाके आप उससे पहल कर रहे हो कि क्षमा मांगना, तो मुश्किल लगता है हमारे मानसिक तौर पे इन सब बातों को करना। लेकिन अगर उस बातों को करने से फिर वहां पे लिखा है वो और भी अनुग्रह देते हैं प्रभु। फिर उसके बाद जो खुशी जो पाने में है किसी चीज को, लेकिन जो आपके हाथ में थी उसको आप छोड़ के देख लीजिए, उससे कई गुना खुशी होती है। और फिर वो लालच और जो बाकी जो पाप भी है ना, वो सारी चीजें भी फिर नहीं रहती है। मैंने अपने जीवन में इस बात का सीखा है, कि जो हमने इस बात को भी देखा था पिछले दिनों, जो उसमें प्रेरितों के काम में लिखा है कि लेने से देना भला है ना। इस बात को हम सब जानते हैं। मसीह जीवन हम जब देख रहे थे, सच्चा मसीह जीवन देने वाला जीवन है। अपने आप को बलिदान करना है दूसरे के लिए, है ना, कि एक अभिषेक जो कि दूसरों के लिए काटे जाने के लिए तैयार है। तो मैं इस बात को दीनता से मैं यही सीख रहा था, कि जब हम दीन हो जाते हैं, है ना, और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित कर देते हैं कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ। क्योंकि जब इस बात को मैं सोच रहा था, तो हम में से कोई पूछेगा कि आप कौन हैं, तो मैं बोलूंगा मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं बोलूंगा मैं ट्रांसलेटर हूँ, मैं बोलूंगा इस मीटिंग का मैं कमांडर हूँ, है ना, जो भी है।
मैं अपने आप में कुछ ना कुछ अपने आप को मैं बना के रखा हूं, मैं तो ऐसे ही हूँ। बहुत बार हम ऐसे ही बोलते हैं अपने आप को, मेरा तो स्वभाव इस प्रकार का है। आपका आपका उस ना तो अब स्वभाव है, ना पद है, ना पैसा है, ना स्वास्थ्य है, कुछ भी हमारा नहीं है ना, क्योंकि हम इस बात को भी जानते हैं कि तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम दाम देकर मोल ले गए हो। तो यही बात दर्शाती है दीनता। जब हम ऐसे हो जाएंगे, जब तक कुम्हार के हाथ में मिट्टी जब तक सरेंडर नहीं करेगी, है ना, तो तेरा टेढ़ापन जो कड़ापन रहेगा ना, साइकिल चलाने के समय भी हैंडल थोड़ा ढीला छोड़ा दे, ऐसे करके सिखाने के समय भी बोलते हैं ना, हैंडल संभालना सिखा रहे होते हैं, हल्के हाथ से पकड़ो, वो पकड़ के टाइट पकड़ लेते हैं, वो मोड़ मोड़ के फिर गिर जाते हैं, या जो भी है, नहीं सीख पाते हैं। तो जहां पे भी हठीलापन है, जो टेढ़ापन है, हमारा मैं, है ना, जो जो मुझे याद आ रहा है, यौना में जो यौना कहते हैं कि अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं, तो घटना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि यहाँ पे जो बात मैं देख रहा था दीनता से, ये इन बातों को मैंने, प्रभु ने मेरे हृदय में डाला, मुझे फिर से स्मरण दिलाया कि मैं क्या हूँ, यदि मैं अपने सवाल के बदले में मैं यदि मैं कुछ हूँ अभी भी, क्योंकि लिखा है कि उसमें पहला कुरिन्थियों में ही, तुम्हें ज्ञान और समझदार कौन है, तुम ना तो बहुत कुलीन ना बहुत ज्ञानवान, ऐसे तुम बुलाए गए, लेकिन जो जगत में कुछ है ही नहीं उनको चुन लिया। जब कुछ नहीं होंगे तब प्रभु के काम के लिए होंगे, है ना। तो दीनता से मैं इस बात को मैं ऐसा सीख रहा था, क्योंकि 10वां वचन बहुत ही हमारे लिए उत्साहित करने वाला है कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। शिरोमणि यदि बनना है तो दीनता ही वो रास्ता है जिसके द्वारा हम शिरोमणि बन सकते हैं। और इसी बात को जब हम इन वचन को देख रहे थे, बार बार जो हमारे इस मीटिंग में दोहराया जाता है, लेकिन फिर से मैं भी उस बात को कहूंगा जो कि पहला पत्रस 5वें अध्याय में जो पाया जाता है कि उसमें यहाँ पे चौथा वचन है, चौथा वचन से आगे पढ़ लूंगा। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। इसी प्रकार हे नवयुवकों तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। दीनता से कमर बांधे रहना किसके लिए? एक दूसरे की सेवा के लिए। अभी तो एक दूसरे से कंपटीशन के लिए हम एकदम कमर बांध के तैयार होते हैं, जब रेस करने होता है हम एक दूसरे को, पड़ोसी को देखते रहते हैं। जब मैं अपना रनिंग का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जितना अच्छा भी दोस्त है कुछ भी है ना, साइड हो जब मेरे को जगह दे दे, है ना, तू थोड़ा सा दूर है, अभी भागना है मुझे रेस जीतने के लिए, है ना। लेकिन हमारी जो रेस है, जो हमने इस बात को देखा कि ऐसे दौड़ो कि जीतो को, शिखर अमू ने बताया कि रिले रेस है या एक साथ दौड़ने वाली रेस है ना। एक दूसरे को, आप आगे भाग रहे हैं, दूसरा पीछे रह जाएगा, तो फिर आप पूरी टीम हार जाएगी ना। तो फिर यहाँ पे लिखा है दीनता से कमर बांधे रहो, वरन तुम सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है ना। यहाँ पे दो बातें होंगी, एक तो जब भोग विलास और जब धन संपत्ति और ये सब संसार की बातों को ले रहे हैं, तब फिर परमेश्वर पिता फिर उन अभिमानियों का से घृणा करता है, क्योंकि फिर अभिमान होता है कि मेरा इतना अच्छा बैकग्राउंड यहाँ पे फूल वाला है, तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हमारे घर में भी हम ऐसा वाला स्टिकर लगाएंगे, है ना, या फिर अच्छा नहीं है इसका स्टिकर जो लगा। मैं क्या ऐसी छोटी सी बात बोल रहा हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि दूसरे के घर की चीज को देखकर हमारे मन में आता है कि ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जबकि ऐसा हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। सबके लिए सब बातें, सब चीजें नहीं है कि किसी दूसरे के घर की चीजों का लालच करना, या उसने ऐसा किया तो वैसा करेंगे, ऐसा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। एक दूसरे की सेवा की जो भावना है वहां पे है, क्योंकि परमेश्वर पिता अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। छठवां वचन भी मैं पढ़ लूंगा। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, है ना। और मैं तो यहीं तक पढ़ूंगा सोचा था, लेकिन मैं 7वां वचन भी मैं देख रहा हूँ, और जो वचन आज हमने गवाहियों को सुना है, जो बातें हमने पाई है, तो यहाँ पे 7वां वचन भी बहुत उत्साहित करने वाला है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है ना। तो परमेश्वर पिता कह रहे हैं कि अपनी सारी चिंताएं हम उस पर डाल दें, दीन हो जाए। प्रभु हम कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे धन संपत्ति हो, चाहे रिश्ते हो, आत्मिक जीवन तो खैर है ही प्रभु के ही दया अनुग्रह से कि तुम, है ना, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और किसी बात से नहीं हुआ, ना तुम्हारे भले कामों से। हम नीति रोमियो 3रा अध्याय में इस बात को जानते हैं। घमंड करने, फिर घमंड करना कहाँ रहा, किस बात की अवस्था से पूछते हैं पौलुस, है ना, किसी भी बात से नहीं।
तो यदि हमारे मन में, मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि कुछ कुछ करने के बाद लगता है ना कि कुछ कर रहे हैं प्रभु के लिए, तो ये बात प्रभु को फिर से सिखाया कि दिनों जाओ। और फिर जो वचन फिर मुझे याद आया जो कि प्रकाशित वाक्य में जिन कलीसियाओं को प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ना। पहले लौदीकिया की कलीसिया को देखेंगे जो 3 अध्याय में पाया जाता है कि हमने इसको देखा है 17 वचन 3 का 17 प्रकाशित वाक्य। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तू चरकंगाल और अंधा और नंगा है ना। और उसके लिए वो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, ये तो अपने आप में सोच रहे हैं कि उसके पास कुछ है, लेकिन प्रभु की दृष्टि में उसके कुछ भी मायने नहीं है, उसका जस्ट विपरीत है। और वही बात जो दूसरी बात जो स्मुरना की कलीसिया के लिए उन्होंने कहा था, एक सेकेंड सॉरी, हाँ, उसका 9 वचन, 2 अध्याय का 9 वचन स्मुरना की कलीसिया को उन्होंने कहा था, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ। यहाँ पे दरिद्रता मतलब वो जो गरीबी है, जिसको हम संसारी तौर पे कह सकते हैं, है ना, जो गरीबी को दर्शाता है। दरिद्रता को जानता हूँ परंतु तू धनी है। सांसारिक तौर पे तो ये दरिद्र है, इनके पास धन की कमी लोगों को दिखाई पड़ती है, लेकिन यहाँ पे लिखा है परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान के सभा हैं, उनकी निंदा को भी मैं जानता हूँ। तो प्रभु उन इस कलीसिया को कह रहे हैं कि बाहरी तौर पे भी यदि धन संपत्ति की भी कमी है, लेकिन प्रभु में वो धनी है वो कलीसिया। तो इसी कारण हमको कुछ भी अपने आप को अपने में नहीं समझना है। और इस बात को, जब मैं इस बात को कह रहा था एक दूसरे की सेवा में लगाएं, तो प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों के पांव धोकर इस बात को प्रकट किया। और साथ ही साथ उन्होंने मत्ती 20 में भी इस बात को बताया था कि कैसे हम प्रभु के राज में हम बड़े हो सकते हैं, है ना। जब जब दी की माता ने आके पूछा था कि मेरे दोनों बेटों को ये स्थान दे देना, और तब फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसका मैं मत्ती 20 का मैं 24 वचन से आगे बढ़ रहा हूँ। उसके पहले उन्होंने ये सब पूछ लिया था उनकी माता ने। तो 24 वचन में मैं ऐसा लिखा है, यह सुनकर 10 चेले उन दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हुए। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे फिर एक अन्य जाति की परिभाषा हमको मिल गई है ना। पिछले दिनों भी देखा था कि अन्य जाति लोग कौन है। अन्य जाति लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे चिंता करते हैं, है ना। हम लोगों को अन्य जाति बोलते हैं, लेकिन हम यदि उस कैटेगरी में आते हैं तो अन्य जाति होते हैं। यहाँ पे भी ऐसा लिखा है कि अन्य जातियों में जो बड़े हैं वो उन पे अधिकार जताते हैं। 26वां वचन, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। तो इन सारे वचनों से प्रभु ने मेरी सहायता की कि दीनता नम्रता किसी भी बात के लिए हमारे मेरे जीवन में ना आने पाए, ताकि फिर वो प्रभु फिर मेरे मुझ पर अनुग्रह करेंगे और मुझे शिरोमणि बना देंगे, उचित समय पे वो बढ़ा देंगे, है ना, जिसका कोई वो नहीं है, सीमा नहीं है ना। लेकिन यदि मैं अपने आप से, मैं अपनी गवाही ये भी देना चाहता हूँ जॉब के विषय में, कि जब भी मैंने शुरुआती दिनों में जब दिल्ली में था, जैसे शुरुआत दिल्ली में ही हूँ अभी मैं भी, लेकिन जब मेरे शुरुआत के दिन थे, हर साल हर 6 महीने 9 महीने में मैं जॉब चेंज करता था। कारण ये, इतनी सैलरी चाहिए प्रभु, मुझे इतनी सैलरी दिला दीजिए। और आप विश्वास करेंगे, आपको करना चाहिए इस बात पे, क्योंकि मैं जब जो बात बोलता था, जितना अमाउंट बोलता था उतने के जॉब की उतने ही मुझे नौकरी मिल जाती थी, है ना। लेकिन मैं इस बात की भी आपको गवाही देना चाहता हूँ, तो मेरी सबसे पहले जो जॉब थी उसमें सबसे कम सैलरी थी। उसमें मेरा एक फ्रेंड जो कि नौकरी ढूंढ रहा था, वो आगे मेरे साथ रहता था। तब भी मैं उसमें से, अगर आप उसको परसेंटेज वाइज देखेंगे, 20% मेरी सेविंग हो जाती थी। और बाकी समय जितना जो मैंने कैलकुलेट करके बोला, एक जो हमारे भैया थे ऑफिस में काम करते थे, वो बोलते थे कि अमन भाई जब 35,000 की सैलरी होगी ना तभी शादी करना। तो एक फिगर उन्होंने मेरे मन में डाला था, 35,000 रुपये, उस समय 2004-5 की बात है ना। 35,000 की सैलरी होगी तब शादी करना, इतना खर्चा होता है यहाँ पे, सब चीजें। तो एक वो फिगर था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ने उससे बढ़कर वाली मेरी जॉब
दिलाई, है ना? लेकिन उसमें जो बचना जो चाहिए था, जैसे जो सैटिस्फैक्शन था कि कोई साथ में हम किसी के मदद कर पा रहे हैं, सारे सब बातें हम कर रहे हैं, हर एक वीकली नॉनवेज खाना मैं बता रहा हूँ, सब चीजें कर पा रहा था मैं। लेकिन तब भी बचता था सबसे कम सैलरी में, लेकिन ज्यादा सैलरी होते होते वैसा अब उतनी सेविंग होनी चाहिए ना, 20% जैसे उस समय हो रही थी, ज्यादा होनी चाहिए या जो भी था, लेकिन अब वो नहीं है। तो एक मैं अपने हिसाब से मैं कुछ पा रहा हूँ अपने उससे, लेकिन यदि मैं दीन होके प्रभु मैं इसी में रहूंगा जितना जैसा आपने रखा है, दीनता से मैं रहूंगा, तो वो 5 रुपए को 5,000 के जैसे यूजफुल बना देंगे। और यदि 5,000 रुपए भी 50,000 भी आ गए, वो 5 रुपए के जैसे भी वैल्यू नहीं होगी, यदि प्रभु नहीं चाहे उस पर उनकी आशीष नहीं हो। यदि वो मेरा विरोध करने लगेंगे, यदि मैं अभिमानी हो जाऊं कि मेरा इतना है, तो यदि वो विरोध करेंगे तो फिर मुझे उसका वैसा जो बेनिफिट होना चाहिए जितना नहीं होगा। और यदि मैं दीनता से उनके हाथ में हूँ तो 5 रोटी 2 मछली काफ़ी है। 7,000 कितने लोग थे नहीं मालूम, बहुत ज़्यादा लोग थे वो ना, 5,000 पुरुष ही थे, बाकी लोगों की गिनती नहीं, महिलाओं, बच्चों की शायद वहाँ पे। तो प्रभु सहायता करे इन बातों के द्वारा, प्रभु ने मेरी सहायता मदद की।